दूसरे बंदे को आवाज नहीं आनी चाहिए। अब किसी को आवाज आई है जो आपके साथ बैठे हैं, किसी को आपके साथ बैठे हुए बंदे की इस दुरूद शरीफ की आवाज नहीं है आई है, खुदा की कसम मेरा ईमान है और हम सब का ईमान है, मेरे पाक नबी ने अपनी कब्र मुबारक में आपकी दुरूद शरीफ की आवाज सुन ली है, सुन ली है। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने सुन ली है और हुजूर सुनते हैं। ओद पहाड़ के ऊपर जिस वक्त मेरे पाक नबी ने कदम रखा तो ऐसे हुजूर की मोहब्बत में हिलना शुरू कर दिया, ठोकर मारी, तो मैं ओद रुक जा। पता ये चला कि हुजूर की हुकूमत किधर भी है, जमीन के ऊपर भी है। उस खुश्क तने को कहा अगर तू जाए तो इधर ही हरा भरा कर दूं, अगर चाहे तो जन्नत में लगा दूं। उधर भी चर्चे हुजूर के हैं, इधर भी चर्चे हुजूर के हैं, इधर भी चर्चे हुजूर के हैं, उधर भी चर्चे हुजूर के। और पहाड़ के ऊपर कदम रखा तो हिलना शुरू किया। मेरे पाक नबी ने फरमाया, साहबा ये जो ओद पहाड़ है ये अल्लाह के हबीब से प्यार करता है और अल्लाह का हबीब इस ओद पहाड़ से प्यार करता है। अब देखें आपके साथ आपके एक गारे यार और मिजारे यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे, हज़रत उमर फारूक उस्मानी गनी आपके साथ थे। आपने फरमाया उस वक्त रुक जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अब अभी वो शहीद नहीं हुए उमर और उस्मानी गनी, अभी मुस्तकबिल का ये टाइम था, अभी कितने साल बाकी रहते थे। तो हजूर के इल्म का कमाल देखें, हजूर ने बता दिया कि ये मेरे दोनों जो साहबी हैं उमर और उस्मान, ये शहादत की मौत से दर्जा लेके अल्लाह करीम की बरगाह इनाद में सुरखरू होंगे। ये है हजूर के इल्म का कमाल। और दूसरी बात, हजूर ने जो ओहद को ठोकर मारी और ओहद पहाड़ रुक गया। तो हबाबे जी वकार, अब मोहब्बत, हुजूर की जो मोहब्बत है ना, अब ये हासिल किस तरह हमने करनी है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, अगर कोई बुजुर्ग उठते हैं प्रॉब्लम होती है सो हर इंसान को, आप इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें। अब मैंने आपको एक उसूल देना है कि हुजूर की मोहब्बत ये है क्या। याद रखना जो ईमान है ना, हमारा ईमान जिसको आप बोलते हैं ईमान, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है ये ईमान का जुज नहीं है, बल्कि असल ईमान और ऐन हकीकत है। नमाज से पूछें कि तेरी रूह क्या है, नमाज कहेगी ईमान। कुरान से पूछें तेरी रूह क्या है, कुरान कहेगा ईमान। ज़कात से पूछें तेरी रूह क्या है, ज़कात क्या कहेगी, मेरी रूह क्या है, ईमान। कुरान से पूछे तेरी रूह क्या है, कुरान क्या कहेगा, मेरी रूह क्या है, ईमान। हज से पूछे किसी भी इबादत से, कोई भी अल्लाह का हुक्म है, आप उससे पूछेंगे बता तेरी रूह क्या है, ईमान। ईमान से पूछेंगे बता तेरी रूह क्या है, ईमान कहेगा मेरी रूह मोहब्बत मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा। आपने बाजारों के अंदर सजावटी फूल डेकोरेट किए हुए जो कागज के कपड़े के बना के दुकानों में सजे होते हैं, दूर से इंसान देखे तो क्या कहता है कि ये असली फूल है। ये क्या है, सारे मेरे साथ बोलो, ये क्या है, असली फूल है। लेकिन करीब जाएंगे, नाक के साथ लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये बनावटी फूल है। ये क्या है, बनावटी फूल है। असल और नकल में फूल को फर्क पैदा करने के लिए हमने उसके अंदर महक खुशबू को जाना। जिस फूल से खुशबू आती है वो क्या होता है, असल होता है। जिस फूल से खुशबू नहीं आती वो नकल होता है। बाजारों में दुकानों में आपने देखे होंगे मुजस्मे पड़े होते हैं इंसानों की शक्ल की तरह। अगर उनको कपड़े पहना दिए दूर से नजर आएगा, आज इतना जदीद दौर है, बंदा कहता है ये कोई इंसान खड़ा है। लेकिन इस वक्त करीब जाएंगे तो उसके अंदर रूह नहीं होती, वो स्टिल खड़ा होता है। उसमें फर्क क्या पैदा चीज करती है, रूह। क्या पैदा करती है, रूह। क्या पैदा करती है। इसी तरह तमाम इबादत, हमारी नमाज, कुरान, हज, ज़कात, जो कुछ भी खालिक़े कायनात का ऐलान है, जब तक
मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खुशबू और हजूर की महक और हजूर की मोहब्बत की आमद पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक हमारी इबादत उस बनावटी फूल की तरह है, उस मुजस्मे की तरह जिसके अंदर रूह नहीं है। हमारी इबादत उस वक्त तक कबूल होगी जिस वक्त हमारी इबादत में मोहब्बत रसूल आ जाएगी। तो अहबाबे जी वकार मोहब्बत हासिल हमने किस तरह करनी है? दो चीजें हैं। हजूर का ताल्लुक मुस्तफा हमने हासिल किस तरह करना है? एक चीज है दुरूद शरीफ और एक चीज है सलाम। दो डिफरेंट चीजें कुरान ने भी डिफरेंट किया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मान वालो, अल्लाह और उसके पाक फरिश्ते दुरूद व सलाम और तुम भी खूब के दुरूद व सलाम नजराने हजूर की बरगाह नाज में क्या करो? पेश करो। क्या करो? अब दो चीजें, एक है दुरूद और एक है सलाम। दुरूद हम पढ़ते हैं ना, एक दफा हम कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 10 गुना माफ। 10 गुना क्या होंगे? 10 गुना क्या होंगे? 10 दर्जे इंसान के 10 दर्जे क्या होंगे? आपको लगता है कुछ नाराज हो गए। ऐसी बात तो मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं बोली। जो मैं दीगर इलाकों पे तकरीर करता हूँ तो वो नहीं नाराज होते, तो मैंने हर लिहाज से आपको तो कुछ जुमला बोला नहीं है, तो आप ऐसे लग रहा है कि आपको नाराज हो गए। सिर्फ कुरान और हदीस सुना रहा हूँ, इतना तो आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था अहबाबे जी वकार कि कुरान और हदीस पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसी चीजें हैं और हर चीज की रूह है और ईमान की रूह मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और मोहब्बत मुस्तफ़ा हमने हासिल किस तरह करनी है? दो चीजें हैं, एक दुरूद शरीफ है और एक है सलाम। दो चीजें। अब दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुना इंसान के क्या हो गए? 10 गुना क्या हो गए? 10 दर्जे क्या हो गए? और 10 अल्लाह की रहमतों का नज़ूल शुरू हो गया। ये है दुरूद शरीफ पढ़ने का मुआवजा, सवाब, नक़्द, सिला। अब सलाम क्या है? सलाम जिस वक्त हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सारे पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें सवाब मिलता है, अजर मिलता है। सलाम आका की बरगाह नाज में पेश करने से जवाब आता है। आपको बात समझ नहीं आई? समझ आई नहीं? अभी तक नहीं आई। दुरूद शरीफ हजूर की बरगाह नाज में पेश करने से सवाब मिलता है और सलाम अर्ज करने से जवाब आता है। सलाम अर्ज करने से क्या आता है? जवाब आता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, कोई भी मेरा उम्मती, कोई उम्मती, हजूर ने फरमाया, इसमें हजूर ने कैद नहीं लगाई, मुतलक कहा। अमीर हो, गरीब हो, नमाजी हो, हाजी हो, गुनाह, कोई भी उम्मती हो, फरमाया जिस वक्त सलाम अर्ज करता है ना, अल्लाह का नबी उसके सलाम का जवाब देता है। अल्लाह के नबी उसके सलाम का जवाब, हर एक को मेरे पाक नबी उसके सलाम का जवाब देते हैं। आगे उस सलाम का जो जवाब है, वो जवाब सुनने के लिए हमें ऐसे कान चाहिए, ऐसे कान चाहिए। हजूर के आशिक और अल्लाह के खास बंदे जिस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तो आगे स्पीड सलाम सलाम, चलो जी घर, दुकान खोल लो, फलां काम कर लो, गाड़ी स्टार्ट करो, शहर चले जाओ, ये काम रहता है, वो काम रहता है। लेकिन जो सच्चे हजूर के आशिक हैं, जिस वक्त बोलते हैं ना अस्सलामु अलैका, सारे पढ़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो रुक जाते हैं, आगे नमाज जारी नहीं रखते जब तक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह नाज़ से जवाब नहीं आता।
555 हिजरी के बाद सैयद अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त पाक नबी अलैहिस्सलाम की रोज़े अक़दस के ऊपर ज़ियारत के लिए जाते हैं और ये तमन्ना लेके जाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मैं आपकी रोज़े पाक से दूर था तो अपनी रूह को अपना खलीफा बना के भेजता था, वो आके हाज़िरी देती थी। हुजूर अब मैं आपके रोज़े पाक कब्र अनवर के पास हाजिर हुआ हूँ और ये तमन्ना, ये अर्ज लेके आया हूँ हुजूर मैं आपको सलाम अर्ज करूँ, आप उस मेरे सलाम का जवाब भी दें, मैं अपने कानों से सुनूं, मैं आपके सलाम का जवाब अपने 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 सारे अपने, तो जवाब तो वही देता है जो जिंदा होता है। तो पता ये चला हुजूर जिंदा है, अल्लाह के सारे नबी जिंदा हैं। मैं इशारा ही बस दिया है, हुजूर आप मेरे सलाम का जवाब दें और जिस वक्त मैं आपको सलाम अर्ज करूं आप अपना दस्ते मुबारक कब्र मुबारक से बाहर निकालें, मैं आपके दस्ते मुबारक को बोसा दूं, आपके दस्ते मुबारक की ज़ियारत करूं, बोसा दूं। और हबाबी जी वक़ार सैयद अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने सलाम अर्ज किया, दुरूद शरीफ पढ़ने से सवाब मिलता है, सारे बोले दुरूद शरीफ पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम अर्ज करने से जवाब आता है, सलाम अर्ज करने से जवाब आता है। आप फरमाते हैं जिस वक्त मैंने सलाम अर्ज किया तो कब्र मुबारक से मुझे वालेकुम सलाम, जो मैंने सलाम अर्ज किया था उसका मुझे जवाब भी आया और मैंने हुजूर का दस्ते मुबारक, हुजूर ने मेरी उस ख्वाहिश पर भी अपना दस्ते मुबारक कब्र अनवर से बाहर निकाला, मैंने बोसा भी लिया और उस वक्त 90,000 लोगों का हुजूम था। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उस 90,000 हुजूम में मौजूद। दुरूद पाक अर्ज करने से क्या आता है? सवाब मिलता है। क्या होता है? सवाब मिलता है और सलाम अर्ज करने से जवाब आता है। बाबी जी वकार ये एक ताल्लुक है हुजूर के करीब होने का। मैंने पहले मोहब्बत से शुरू किया, मोहब्बत मिलती कैसे है? दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक है दुरूद शरीफ और एक क्या है? एक क्या है? सलाम है। और जिस वक्त हम सलाम अर्ज करते हैं तो सलाम अर्ज करने से हुजूर की बरगाह नाज से जवाब आता है। तो आप और मैं बड़े खुश नसीब हैं। ये दीन, कुरान, नमाज, हज, ज़कात जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया, साहबाए कराम, हुजूर की अहले बैत अतहार, हुजूर की उम्मत के जो औलिया अल्लाह हैं, उलमा हैं, आप अपने मुकद्दरों पे नाज करें। अल्लाह ने आपके सीनों के अंदर हुजूर का इश्क भी रखा। आपको अल्लाह ने सहाबा का भी गुलाम बना के भेजा है, हुजूर की आले बैत अतहार का भी अल्लाह ने आपको नौकर बनाया है और अल्लाह के जो वली हैं उनकी भी मोहब्बत आपके सीनों में रख दी है। आप अपने मुकद्दरों पे नाज करें। और ये जो कुरान, नमाज, हज, ज़कात, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें हमें एक बनी बनाई मिल गई है, लेकिन फिर भी हम इन कामों के ऊपर अमल ना करें, अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लाइव दीन पर इसको फॉलो ना करें, दिलो जान इसको तस्लीम ना करें, तो ये मोहब्बत नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक एक हदीस पाक हासिल करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मीलों का सफर करके एक एक हदीस पाक को हासिल किया करते थे। आज हमारे माशरे में इतनी कमी है और जाहिलाना रस्म और रवाज कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये क्या है? ये दीन से दूरी है, ये कुरान से दूरी है, ये इस्लाम से दूरी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हक की तलाश और अपनी मंजिल को पाने के लिए, और ये जो कलमा आप अपने मुकद्दरों की नाज करें। आप पैदा हुए हम तो अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया कि जो घर है ही मुसलमानों का, जो घर है ही मुसलमानों का, अल्लाह ने पैदा होते ही हमें मुसलमान बना के भेजा है, कलमा पढ़ने वाले हैं। हज़रत सलमान
फारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह में एक साहबे कराम में से एक की हालात जिंदगी। ये देखिए ना, हमें तो एक एक मोहल्ले में रहते हुए हम पता हो कि फलां मोहल्ले में कोई आलिम दीन है, कोई पढ़ा लिखा है, हम उसके पास इल्म हासिल करने के लिए अत्ता कि मस्जिद में आके हम कतराते हैं, हाफिज साहब से पूछने के लिए नमाज सही किस तरह पढ़नी है, नमाज का तरीका क्या है, खुशू व खुजू, अदाब, फराइज, वाजिब, ये हम बस कतराते हैं, शर्म आती है। लेकिन सहाबे कराम ने अपनी मंजिल और हक और इस्लाम और हजूर के इश्क को पाने के लिए ये साहबी में का नाम बताया, सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने पढ़ा, एक गो नहीं, एक महल्ला नहीं, एक जिला नहीं, एक तहसील नहीं, एक मुल्क नहीं, 10 मुल्कों का सफर किया है इस्लाम को पाने के लिए। अब बताएं, 10 मुल्कों का सफर किया है इस्लाम को और हजूर का इश्क, हजूर की मोहब्बत को पाने के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जिस वक्त अमूरिया का एक पादरी से मुलाकात होती है, उसने बताया, हाँ अब और मेरे अलावा इस रुए जमीन पर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। हाँ, यस्रब की जमीन पर एक अल्लाह का नबी, एक अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, जिनमें ये 3 खूबियां होंगी, 3 बातें उनके अंदर, मैं निशानियां बता रहा हूं, 3 निशानियां ये उनके अंदर होंगी। एक तो उनको सदका दिया जाए तो वो सदका नहीं लेंगे, वो सदका तोहफा दोगे तो तोहफा कबूल कर लेंगे, तोहफा दोगे तो क्या करेंगे? कबूल कर लेंगे। और 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत हो। आप कहते हैं जिस वक्त मैं यस्रब में पहुंचा, मुझे पता चला कि हजूर अलैहिस्सलाम सरजमीन यस्रब में तशरीफ फरमा हो गए हैं। वहां पर पहुंचा तो मैं कुछ खजूरें, ध्यान मेरी तरफ रखिए, कुछ खजूरें लेके गया और मेरी नीयत ये थी कि ये सदका की खजूरें हैं। उस पादरी ने मुझे निशानियां बताई थी। जिस वक्त मैंने पेश की तो हजूर ने फरमाया, हम अल्लाह के नबी हैं, हम सदका नहीं लेते। बात तो आपको समझ आई नहीं, जिनको समझ आई है उन्होंने तो सुभान अल्लाह कहा है। हम अल्लाह के नबी हैं, हम सदका नहीं लेते। अब मैं सदके के बारे में चंद इशारे करने, लेकिन ये बात पहले मैं कंप्लीट कर लूं, मुझे हुक्म मिला हुआ है, बस मैं इशारा ही करूंगा कि हम अल्लाह के नबी, हम सदका कबूल नहीं करते। आपने साहबा में तकसीम करा दिया। और सलमान कहते हैं कुछ अर्से के बाद फिर मैं खजूरें लेके गया तो नीयत ये थी कि ये हदिया तोहफा होगा। हजूर की बरगाह नाद में मैं जिस वक्त मैंने पेश की तो हजूर ने उस हदिया और तोहफा को क्या किया? कबूल कर लिया। कहते कुछ अरसा गुजर गया, 2 निशानियां तो पूरी हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में एक जनाजे के साथ तशरीफ फरमा थे। जनाजा अदा करने के बाद एक जगह हजूर तशरीफ फरमा हुए, तो कहते सलाम दुआ हुई तो मैं हजूर के पीछे खड़ा हो गया और मेरे दिल में वो ख्याल पैदा हुआ। जरा इधर तवज्जो रखना, मेरे दिल में क्या हुआ? सारे बोले क्या हुआ? ख्याल पैदा हुआ कि 2 निशानियां तो पहले पूरी हो गई जो उस पादरी ने बताई थी कि अल्लाह का नबी आएगा, आखिरी नबी होगा, आखिरी नबी। 2 निशानियां पूरी हो गई हैं। अब अगर हजूर अपनी चादर मुबारक किसी तरीके से अपने कंधे मुबारक से उठाएं तो मैं तीसरी निशानी भी पूरी कर लूं और मोहर नबूवत की जियारत कर लूं। और सलमान कहते हैं बस मेरे दिल में ख्याल पैदा होने की देर थी, हजूर ने चादर उठाई और कहा ये जो पादरी ने तुम्हें बताया था ये निशानी भी देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। फिर मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ये जिस वक्त हजूर ने सारी बात सलमान ने कही कि मैंने इस तरह या रसूल अल्लाह मैं बिकता बिकाता मैंने आपकी परगाह नाज में पहुंचा, 10 साल मैंने लगाए हैं आप तक पहुंचने के लिए, इस्लाम को हासिल करने के लिए। सुने मेरे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाया, साहबा ये जो सलमान है ना ये हमारे घर का एक फर्द है, ये सलमान हमारे घर का एक फर्द है। तो अहबाबे जी वकार हजूर अलैहिस्सलाम का मकाम जिस हवाले से बयान किया जाए और हजूर के साथ जो मोहब्बत करे वो मोहब्बत छुपती नहीं।
सदका मैंने एक बोला था, ये जो सदका है हमारे माशरे में जाहिलाना रस्म और रिवाज बड़े जो है वो आजकल उरूज भी हैं। ये सफर का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं ये सफर के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। कोई रास्ते में मिल गया, सुबह सुबह गुनाह अपने होंगे, लेकिन शाम को कहेंगे वो फलां बंदा महल्ले का फलां गांव का बंदा सुबह सुबह मेरे मत्थे लग गया, सुबह सुबह मुंह लग गया, सारा दिन ही बस कोई काम ही नहीं आ गया। ये भी जाहिलाना रस्म और रिवाज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सदका देना हो या घरों में किसी बच्चे को हम कहते हैं हमारे घर में कोई महल्ले की कोई औरत आ जाए, मर्द आ गया, ये मनहूस है। ये जब से हमारे घर पैदा हुआ रिज़्क़ बंद हो गया, ये जाहिलाना रस्म और रिवाज है। इन चीजों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सदका जो चीज है, ये जो सदका होता है ना, मेरे पाक नबी ने फरमाया एक खजूर का जो टुकड़ा है ना, उतना भी अगर दे सकते हो दो, ये तुम्हें जन्नम की आग से बचाएगा। ये किससे बचाएगा? लेकिन इसका जो सही हकदार होते हैं ना, ये लोग होते हैं। आपने कोई गोश्त देना है, कोई रुपए देने हैं, कोई कपड़े देने हैं, कोई खाना देना है, कोई खुराक देनी है, किसी लिहाज से किसी की जो मजबूर है, फुकरा है, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, आपने उनकी हेल्प करनी है, तो सबसे सदके के बेहतरीन हकदार वो लोग हैं जो हजूर की उम्मत के मजबूर लोग हैं। आप गोश्त, बकरे, आप रुपए, खाने, कपड़े, खुराक आप उन लोगों को दें, ना कि ये जी बकरा लेके आओ, मुर्गा लेके आओ, ज़बह किया, उसको छत के ऊपर फेंक दो, उसको रास्ते में फेंक दो, ये गलत बात है। अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत, असल यही दीन है। दुनिया में काम आए इंसान के इंसान, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो अहबाबी जी का असल मकसद ये है कि इंसान की खिदमत की जाए। मेरे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक इंसान किसी इंसान की खिदमत में, उसके काम में लगा रहता है, उस वक्त तक अल्लाह उसके काम में लगा रहता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी जाहिलाना रस्म और रवाज, सफर के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ सहाबा और सहाबियात में से एक आपकी मिसाल रखता हूँ। मौलाए कायनात अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी सफर के महीने में हुई थी, और इतनी शानदार शादी दुनिया में कोई हो सकती है? इतनी आला शादी इस कायनात आसमान के नीचे किसी की हो सकती है? सफर के महीने में। और मेरे पाक नबी ने फरमाया कोई चीज मनहूस नहीं है, कोई बीमारी मुतादी नहीं है, कोई हमा नहीं है। ये उल्लू को कहते हैं। ये भी हमारे माशरे में उल्लू बैठ गया, बंदा मर गया। जिस दीवार के ऊपर घर में किनारे पे मकान की छत पे उल्लू बैठ गया, लो जी आज इस घर में कोई बंदा मर गया। ये सारे जाहिलाना रस्म रिवाज, ये हमारी क्या, ये दीन से दूरी है। तो हबाबी जी वकार, ये सारी चीजें हमें साथ साथ हासिल करनी चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हमारे घर में कोई बेबरकती नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बंदा हमें मनहूस नजर नहीं आएगा। जो मनहूस हमें नजर आता है वो हमारे गुनाहों की शामत होती है। जो अल्लाह हमारे ऊपर करम फरमाता है वो हमारे रिजल्ट होता है, अच्छाइयाँ होती हैं। और बाद औक़ात इंसान अच्छे अमल करने के बावजूद भी वो परेशानियों में मुब्तला रहता है। तो परेशान नहीं होना अल्लाह का इम्तिहान होता है। अल्लाह कहता है सब्र करोगे तो सब्र में मैं तुम्हें खुशखबरियां सुनाऊंगा, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम सारे को पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मेरे पास 20 मिनट हैं, जितना मुझे हुक्म मिला है उतनी मैंने गुफ्तगू करनी है। एक बार फिर पढ़े सल्लल्लाहु। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने करीब किया। अपने सारे बोले मुझे पता चले जाग रहे हैं, ये सो गए हैं। अभी तो इंतजामिया कह रही है 2-2:30 बजे तक महफिल पाक होनी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या किया, अपने फरमाया, ऐ अनस मेरे बेटे, अगर तू इस बात की ताकत कुदरत रखता है कि सुबह या शाम हो तेरा दिल हर इंसान के बारे में उसकी नफरत, बुग़्ज़, कीना, हसद से तेरा दिल पाक होना चाहिए। तेरे दिल के अंदर किसी इंसान के खिलाफ बुग़्ज़, हसद, नफरत,
कीना, दुश्मनी, दिल में कोई बुरी मैल कचैल नहीं होनी चाहिए। सुबह हो शाम हो 24 घंटों का हुजूर ने एक सबक दिया। आगे क्या फरमाया, क्या अंस, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, सुन्नत है। और जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने अल्लाह के हबीब से प्यार किया, और जिसने अल्लाह के हबीब से प्यार किया काना रफीकी फिल जन्नह, वो जन्नत में अल्लाह के हबीब का दोस्त होगा। अब मुझे बताएं, ये हजूर की एक सुन्नत है, एक सुन्नत पर अमल करने वाला, नमाज क्या है ये हजूर की, हजूर की, कुरान क्या है हजूर की, हज क्या है हजूर की, उम्रा क्या है हजूर की, ज़कात पैसे गिन गिन के हम बैंकों में घरों में ज़कात अदा नहीं करते हैं, ज़कात अदा करना ये क्या है हजूर की। माँ बाप, छोटो इधर मेरी तरफ, माँ बाप का अदब एहतराम करना ये किसकी सुन्नत है, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बड़ों का अदब करना किसकी सुन्नत है, छोटों से प्यार करना किसकी सुन्नत है, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना किसकी सुन्नत है, यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखना किसकी सुन्नत है, हलाल कमाना किसकी सुन्नत है, हलाल काम करना किसकी सुन्नत है, हराम से बचना किसकी सुन्नत है, निकाह करना किसकी सुन्नत है। मैं सारी जिंदगी लगा रहूं तो ये सुनते फैलती चली जाएगी, ये सुनते क्या होगी, ये सुनते क्या होगी, मैं नहीं पूरी दुनिया के इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, हर चीज रत्बुल लिसान हो जाए, ये सुनते फैलती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सुन्नत को जिंदा किया, एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे साथ मोहब्बत की, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो जन्नत में अल्लाह के हबीब का दोस्त होगा। तो जो सुबह से शाम तक कितनी सुन्नतों को जिंदा करते हैं उन खुश नसीबों का आलम क्या होगा। तो हबाबे ज़ीवकार ये सारी सुन्नतें हैं, सब सुन्नतों के ऊपर अमल किया करें। तो मैंने दौरान गुफ्तगू ये भी जुमला बोला था, अपने मुकद्दरों पे नाज करें। अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर अल्लाह के हबीब का भी प्यार रखा, अल्लाह के हबीब का भी, अल्लाह के जो हबीब के सहाबा हैं उनका भी दर्द, उनका भी हमें गुलाम बना के भेजा। हजूर की जो आले बैत अतहार हैं उनके भी हम नौकर हैं, उनकी हम क्या हैं, उनकी भी हम क्या हैं, नौकर हैं, खादम है, गुलाम है, अल्लाह के वलियों के हम नौकर हैं, उनके जूतों के हम नौकर हैं। और मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजूर के साथ प्यार और मोहब्बत और अदब सहाबा किराम से बढ़ के हजूर का अदब और इश्क आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और जिस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह नाद में बैठे होते थे, अपने सरों को इस तरह झुका के बैठा करते थे। हदीस में आता है कि कहीं ये सर उठाएंगे, ऊपर परिंदे बैठे हैं, वो परिंदे उड़ न जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजू किया करते थे तो एक एक कतरा सहाबा किराम जमीन पे गिरने नहीं देते थे। कोई सहाबी अपने चेहरे के ऊपर सामने कर रहा है, कोई सीना आगे कर रहा है, कोई अपना दामन मुबारक, कोई हाथ आगे कर रहा है, कोई कोनिया आगे रख रहा है। एक कतरा मेरे पाक मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजू का जमीन पे गिरने नहीं देते थे। ये अदब, ये प्यार और मोहब्बत। और अपने साथ बामी तल्लुक, जो साहबा का अपने साथ प्यार मोहब्बत था वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और हजूर के साथ जो प्यार और अदब, दो साहबा हैं, एक का नाम सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है, सारे बोले सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरे साहबी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों साहबा के हम नौकर हैं, सारे साहबा के हम नौकर हैं। जो आखिरी सहाबी, जो सबसे आखिर में जिन्हें सहाबियत की डिग्री मिली थी, हम उनके भी नौकर हैं। और वो सहाबी भी जनती हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके जो आखिरी सहाबी हैं हजूर की बरगाह नाद में आके सबसे आखिर में जिन्हें सहाबियत की डिग्री मिली है, सारे सहाबा क्या हैं, सारे बोले क्या हैं, जनती हैं। और सारे सहाबा से अल्लाह राजी हो गया। और साहबा से बढ़ के कोई अदब करने वाला नहीं है।
ये दो सहाबी हैं, मैंने नाम बोला है, सारे बोले, अब आपको याद होना चाहिए, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और मौला पाक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कशाने नबूवत दर दौलत पर एक दफा अंगूठे जा रहे हैं जनाब। जिस वक्त दरवाजा पर पहुंचती हैं, अब उन्हें पता था कि ये वो दरवाजा मुबारक है जहाँ जिब्रील भी आते हैं, तो अंदर दाखिल होने से पहले हजारों मर्तबा सोचते हैं कि किस तरह अंदर दाखिल होना है। जानदार जुमले हैं और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, और जरा आप मेरे साथ रहें। गुफ्तगू भी अभी मेरे पास 15 मिनट बाकी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करनी है। एक तो आप सारे कहें सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते हैं, फरिश्तों की सरदार हैं, तो सोच के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये सहाबा कराम दोनों खड़े हो गए हैं। वो भी एक सहाबी हैं, अली कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, पहले आप इंटर हो, पहले आप दाखिल हो, जिनको हुज़ूर ने दुनिया में खुशखबरियां सुनाई थी कि आप सारे जनती हो। और हुज़ूर का अदब और इहतराम भी यहाँ से मिलता है हमें। और सहाबा कराम की अपने साथ जो मोहब्बत और अकीदत और अपनी आप को एक दूसरे से तरजीह दिया करते थे, अपने आप से दूसरे को तरजीह दिया करते थे। आज को किसी इंसान को ये क्या जरूरत है कोई कहे कि सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम है, अली का ये मकाम है, उनकी आपस में ये नाराजगी है। खुदा की कसम ये कोई बात नहीं है। आप जब भी बात मुंह से निकालें, आप कहें मैं सिद्दीक़ का भी नौकर हूं। मैं किसका नौकर हूं? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नौकर हूं। मैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नौकर हूं। मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नौकर हूं। मैं मौला कायनात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नौकर हूं। अब ये दो सहाबी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुज़ूर आप पहले बढ़िए, आगे बढ़िए, दरवाजे से आप अंदर दाखिल हो। क्यों? मैंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये सुना था कि मिन बादी अफ़ज़लु अला रजुलिन मिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि इस कायनात में मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल तरीन इंसान सिद्दीक़ अकबर की ज़ात अक़दस है। बात समझ आई है? सारे कहे सुभान अल्लाह। और सिद्दीक़ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये भी सुना है मौला पाक कि हुज़ूर ने फरमाया आतैतु खैरन निसाए लि खैरिर रिजाल, कि मैंने सबसे बेहतर औरत फातिमा ज़हरा का निकाह सबसे बेहतर इंसान अली के साथ कर दिया है। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं, मैंने आगे आपसे नहीं बढ़ना। क्यों? मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज सुने हैं कि मन अरादा अन यंजुरा इला सदर इब्राहीम अल खलील फल यंजुर इला सदर अबी बकर सिद्दीक़, कि जो बंदा ये इरादा करना चाहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक की ज़ियारत करे, वो सिद्दीक़ अकबर के सीना मुबारक की ज़ियारत कर ले। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं, मैंने पाक नबी की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज सुने हैं। हुज़ूर ने फरमाया जो आदम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल, मूसा और मूसा की नमाज को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ोदो तकवा को, मोहम्मद अरबी के हुस्न अखलाक को देखना चाहे वो अली की ज़ियारत कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे तहकीर, नारे हैदरी। हज़रत अली कहते हैं नहीं 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 हुज़ूर, मैंने पाक नबी की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज सुने हैं कि क़यामत के रोज जन्नत में एक पुकारने वाला पुकारेगा कि अबू बकर आज अपने महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में जन्नत में दाखिल हो जाए। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं नहीं, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये सुना था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त हम ग़ज़वा खैबर और हुनैन में तशरीफ़ फरमा थे, हमने हुज़ूर को खजूर और दूध का तोहफा दिया था। मेरे करीम आका ने फरमाया ये तालिबो गालिब की तरफ से सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हदिया है। अली कहते हैं नहीं 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 जनाब, दरवाजे से पहले आप दाखिल होंगे,
देखें एक दूसरे के साथ बामी मोहब्बत, बामी ताल्लुक, बामी रिश्ता, उसने मोहब्बत और उसने जन और हजूर के जो इरशादात हैं वो एक दूसरे को सुना रहे हैं। मैं और आप कौन होते हैं जो हम सहाबा के दरमियान तफरका डालने वाले हैं? सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त ये फरमाया कि ग़ज़वा हुनैन के मौका पर दूध और खजूर आपको दिया गया था, आगे आप बढ़िए, आप कहते हैं नहीं, मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जी मैंने आपके बारे में सुना था, हजूर ने फरमाया था या अबा बकर अंत आईनी, अबू बकर तू मेरी आंख है। आप तो कह दे सुभान अल्लाह, अबू बकर तू मेरी आंख है, मा ज़ागल बसर व मा तगा, वो आंख जिस आंख के मतलब करीब आका ने फरमाया था मेराज की रात इस आंख ने, सर की आंख ने अपने रब का दीदार किया, उस आंख के मतलब हजूर ने फरमाया अबू बकर तू मेरी आंख है। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं जनाब, मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज सुने थे कि रोज़े माशर जन्नत में एक पुकारने वाला पुकारेगा कि या रसूलल्लाह दुनिया में आपके बड़े प्यारे और अच्छे एक वालिद मोहतरम इब्राहीम खलीलुल्लाह थे और एक सबसे अच्छे भाई हज़रत अली थे। अली कहते हैं नहीं नहीं जनाब, दरवाजे से पहले आप दाखिल हो गए, आज हजूर की ज़ियारत आप करेंगे। क्यों? मैंने हजूर की मुबारक ज़बान से ये सुना है कि हजूर ने फरमाया था जन्नत में एक जन्नत का हेड इंचार्ज फरिश्ता जन्नत और दोज़ों की चाबियां लेके सिद्दीक आपकी बरगाह इनाद में पेश करेगा और अर्ज करेगा ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ गाज़ी यार, ऐ मिज़ार यार, ये जन्नत दोज़ों की चाबियां हैं, अल्लाह फरमाता है ऐ सिद्दीक जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दे, जिसको चाहे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया है। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं, मैं हजूर की बरगाह इनाद में तशरीफ फरमा था, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह आपको सलाम पेश करता है। तो सलाम पेश करना ये किसकी सुन्नत है? दुरूद पेश करना ये किसकी सुन्नत है? अली मैं हजूर की बरगाह इनाद में तशरीफ फरमा था, जिब्रील आते हैं और आके हजूर को क्या किया? इतना जोर मैं लगा रहा हूं, खुदा की कसम पैसों के लिए नहीं लगा रहा, खुदा की कसम लानती हूं अगर पैसों के लिए जोर लगा रहा हूं, और इतनी मेहनत पैसों के लिए नहीं की है। सिद्दीक़ कहते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से सुना था अली आए, अली आपके बारे में कि जिब्रील आते हैं और आके क्या करते हैं, सिर्फ मुझे आपकी तवज्जो चाहिए और सुभान अल्लाह कह दें। इतनी अहादीस, एक हदीस नहीं कितनी हदीसें मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से सुना जिब्रील आते हैं, आपको सलाम अर्ज किया, हजूर ने फरमाया, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये अली हैं, अना उहिब्बुका व उहिब्बु अली, मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूं और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी मोहब्बत करता हूं। जिस वक्त ये खुशखबरी हजूर ने सुनी, हजूर सजदे में गिर के शुक्राना अदा किया। थोड़ी देर के बाद फिर जिब्रील आते हैं, ये आले बैत अतार की बरगाह नाज में मैं हाजिरी दे रहा हूँ। फिर जिब्रील आके अर्ज करते हैं हजूर अल्लाह ताला आपकी बेटी फातिमा से भी प्यार करता है, हजूर आपके जो नवासे हसन हुसैन अल्लाह उनसे भी प्यार करता है। ऐ अली मैं आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। अली कहते हैं नहीं, मैंने पाक नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये सुना था रूए जमीन के तमाम इंसानों के ईमान को एक तरफ रख दिया जाए, अबू बकर का ईमान एक तरफ रख दिया जाए, अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं, मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से आपके बारे में ये खुशखबरियां सुनी थी कि क़यामत के रोज रोज़े माशर जन्नत में बड़े बड़े ऊंटों के ऊपर अली आपकी ज़ौजा मोहतरमा माई फातिमा, आपके बेटे लख्ते जिगर हसन हुसैन बड़े बड़े ऊंटों के ऊपर सवार होंगे और आवाजें आ रही होंगी हाज़ा हबीबुल्लाह, हाज़ा हबीबुल्लाह, हाज़ा हबीबुल्लाह। मैं आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। तो अली कहते हैं नहीं नहीं जनाब, मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से आपके बारे में ये खुशखबरी सुनी थी। हजूर ने फरमाया था कि जन्नत में जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नती वक्त ये आवाज सुनेंगे, सिद्दीक आप जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे अंदर इंटर हो जाए।
ये अली सिद्दीक ने कहा नहीं पहले आप जाएंगे। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जबान से ये सुना था, हुजूर ने फरमाया था कि अली आपका जन्नत में घर मुबारक, आपका घर मुबारक इब्राहीम और पाक नबी मोहम्मद अरबी के घर के दरमियान होगा। अली कहते हैं नहीं नहीं, आज आप पहले दाखिल होंगे, आज आपने दाखिल होना है। आपने फरमाया नहीं नहीं मैं दाखिल नहीं हो सकता। अली कहते हैं क्यों? मैंने पाक नबी की मुबारक ज़बान से सुना था कि सातों आसमान माला अहला के तमाम फरिश्ते हुजूर आपको दिन भर तकते रहते हैं, आपका दीदार करते रहते हैं। सिद्दीक कहते हैं नहीं अब मैं कुरान ले आता हूँ। हज़रत सिद्दीक कहते हैं उन्होंने कुरान सुनाया कि मैंने कुरान में पढ़ा अल्लाह ने आपका मकाम बुलंद किया, व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आप अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खाने खिलाते हैं। हज़रत अली कहते हैं नहीं मैंने कुरान में आपका भी मकाम पढ़ा है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अब फैसला नहीं हो रहा, जिब्रील आगे, कुरान के ऊपर फैसला नहीं हुआ। फैसला करना था तो मुस्तफ़ा करीम ने करना था। किसने करना था? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फैसला करना था। जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये दो आपके साहबी हैं, बड़े एक दूसरे का प्यार मोहब्बत, उसने अदब, उसने जन, उसने प्यार मोहब्बतों के फूल एक दूसरे के ऊपर बखेर रहे हैं। आसमानों के सारे फरिश्ते इनकी ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी गुफ्तगू सुन रहा है। मुझे आपके पास भेजा है, आपको सालिस बनना है, जाके आप फैसला करें। मेरे करीम आका जिस वक्त वहां पहुंचते हैं सिद्दीक की पिशानी को भी बोसा देते हैं, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पिशानी को भी चूमते हैं। और मेरे पाक नबी ने फरमाया व हक्का अन नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लौ अन्नल बिहारा अस्बहत मिदादन वल अशजारु अकलामन व अहलुस समावाति वल अर्दि कुत्ताबन ला अजजु अन फضلकुमा व अन वस्फि अजरिकुमा। सुभान अल्लाह। ऐ अबू बकर, ऐ सिद्दीक और ऐ अली, तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलमे बन जाएं, मुझे उस हक की कसम है जो अल्लाह का मेरे ऊपर हक है, मुझे उस हक की कसम है तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलमे बन जाएं, आप दोनों के फिर भी कमाल और फजाइल और अजर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है मेरे हुजूर के जो नौकर हैं, खादम हैं, गुलाम हैं, उनका ये मकाम है, तो सरदार मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा। तो अहबाब ज़ीवकार, मैं जाते जाते हुए ये आखिरी जुमलात जो हैं वो फिक्रे आप अलैहिस्सलाम को देना चाहता हूँ कि जो हुजूर की मोहब्बत है, हमारी नमाजें, कुरान, हज, ज़कात, ये क़यामत के रोज़ जिस वक्त होंगी हम ये ज़न नहीं कर सकते हैं कबूल हैं या नहीं कबूल, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने मुकद्दरों के ऊपर नाज करें। ये मिलाद, ये आपका झूम झूम के सुभान अल्लाह कहना, ये आपका झूम झूम के अस्सलातु व सलामु अलैका पढ़ना, ये झूम झूम के आपके नाखानों को दाद देना, ये झूम झूम के आपको ने जो उलमा को दाद देते हैं, अपने घरों में महफिल सजाते हैं, सलातो सलाम के नजराने पेश करते हैं। हुजूर की मोहब्बत जो कुछ जिसने जिस अंदाज में की है और करेगा जब तक जिंदा है, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, इबादत के बारे में जन है, गुमान है, कबूल है या नहीं, लेकिन मेरे पाक नबी की मोहब्बत दुरूद सलाम कबूल ही कबूल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ों को हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊंचा ना करो, कजाहरी बादिकुम लिबादिन, जिस तरह तुम आपस में गुफ्तगू करते हो। क्यों? अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे सारे अमाल क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ज़ाया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
ज़ाया हो जाएंगे। अगर हजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह नाज की अदना से भी बेअदबी हो गई तो हमारे नमाजें, हमारा हज, हमारी ज़कातें, हमारी कुरान की तिलावतें, हमारी तबलीग करना, हमारा जो है बड़े बड़े नारे लगाना, अगर हजूर की बरगाह नाज की अदना से बेअदबी हो गई तो कुरान कहता है ज़ाया अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। दुनिया में हम माल दौलत इकट्ठा करते हैं, नुकसान हो जाए तो पता चल जाता है, लेकिन जो आखिरत का खजाना है ना, करेंसी है, इधर से हम लेके जाएंगे बड़े बड़े जनाब फख्र और मान के साथ कि मैंने इतने हज किए, इतनी नमाजें की, इतने कुरान पढ़े, इतने दरस दिए, लेकिन जिस वक्त वहां नामा अमाल खोला जाएगा तो पता चलेगा मेरे पाक नबी की फलां मौके पे फलां टाइम पे तुमने इतनी सी बेअदबी की थी, सारे अमाल मैंने तेरे ज़ाया कर दिए हैं। तो जिस वक्त आप दुआ मांगते हैं, मालिक हमें बेटा दे, बेटी दे, औलाद दे, कारोबार दे, रिज़्क दे, अपने लिए दुआ मांगते हैं, एक छोटा सा जुमला है, उस वक्त ये दुआ मांगा करें, या अल्लाह अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा। सारी तकबीर अगर आप याद नहीं कर सकते, कम अज कम एक जुमला तो याद कर लें। जिस वक्त हम दुआएं मांगते हैं इतनी दुआ आप जरूर मांगा करें, या अल्लाह अपने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, हजूर के साहबा का इश्क दे, हजूर के जो आले बैत अतहार हैं उनका इश्क दे, हजूर की जो उम्मत के वली हैं, उलमा हैं, उनका अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बरगाह नाज में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको सुन सुना कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।